Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 13th chapter of class 6. This chapter name is future tense. जो चीजें फ्यूचर में होने वाली होती हैं उनको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं और उनको कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है, वी विल लर्न ऑल अबाउट इट इन दिस चैप्टर. Before starting the chapter, we have this warm up activity. Identify and write the tense of the following sentence. Identify करना है उनके टेंस को लिखना है. I will go to the market tomorrow. जो सिंपल फ्यूचर टेंस है. She is going to start a new job next week. She is going to start a new job. Future continuous. They will be traveling to Europe next summer. Future continuous. By this time next year, he will have graduated from college. Future perfect. We will have been living here for 10 years by the end of the December. Future perfect continuous. अब हमने इनका नाम कैसे फाइंड आउट किया, ये किस टाइप के हैं, तो अब हम इस चैप्टर में इसको समझेंगे कि किस टाइप से कौन कौन से टेंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं. द फोर पार्ट ऑफ द फ्यूचर टेंस आर एज अंडर. फोर पार्ट है, कैसे कैसे है. पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन इन द फ्यूचर टाइम. ये शो करता है कि कोई एक्शन फ्यूचर टाइम में होने वाला है. जैसे आई विल डू माई वर्क टुमारो, टू शो डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, ऑर्डर और कमांड. ही विल कुक फॉर यू. ये कमांड, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और ऑर्डर के लिए भी यूज होता है. टू एक्सप्रेस एन एक्सपेक्टेड एक्शन इन फ्यूचर. इट शेल रेन टुमारो. ये क्या होता है कि कोई एक्सपेक्टेड एक्शन जो होने वाला होता है उसमें भी हम फ्यूचर का यूज करते हैं. फॉर्मेशन क्या होती है अफर्मेटिव सेंटेंस की. सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. एग्जाम्पल, ही विल गो टुमारो. फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होती है. सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. एग्जाम्पल, ही विल नॉट गो टुमारो. फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होती है. विल या शैल पहले आ जाता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. विल ही गो टुमारो. ऑल्सो क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, पर सेम एज इट इज क्या आएगा, विल शैल आएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. अब आते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर. इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन मूवमेंट ऑफ इन फ्यूचर. मतलब कि फ्यूचर में कोई प्रोग्रेस में है एक्शन, उसके लिए हम यूज करते हैं रिद्धि विल बी रीडिंग अ बुक. To denote a possible continuity of a habit. जैसे I will be going to Delhi tomorrow. फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें क्या होती है. सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. एग्जाम्पल, ही विल बी लर्निंग योगा. फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव कैसे बनाते हैं. शैल और विल या शैल और बी के बीच में नॉट आ जाता है. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. एग्जाम्पल, शी विल नॉट बी लर्निंग योगा. फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होती है. विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. जैसे विल शी बी लर्निंग योगा. ऑल्सो क्वेश्चन वर्ड होता है तो पहले क्वेश्चन वर्ड और एज इट इज ऐसे ही करते हैं. विल शैल पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर. फ्यूचर परफेक्ट टेंस कब यूज होते हैं. टू शो एन एक्शन दैट इज टू बी कंप्लीटेड और परफॉर्म इन फ्यूचर टाइम. जैसे शी विल हैव जस्ट रीच्ड. टू शो एन एक्शन विच स्टार्ट अर्लियर बट इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर टाइम. जो एक्शन अर्लियर स्टार्ट हुआ है लेकिन वो कंटिन्यूस फ्यूचर टाइम में भी चलेगा. We shall have completed our task before 5 o'clock. अब फॉर्मेशन कैसे होती है इन सेंटेंस की. फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. जैसे आरती विल हैव सीन दिस बीच. फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस कैसे होती है. सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट
प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. जैसे आरती विल नॉट हैव सीन दिस बीच. Formation of interrogative sentence, will ya shall plus subject plus have plus verb की third form plus object plus full stop. Will Aarti have seen this beach? Now अब क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाते हैं. Where will Aarti have seen this beach? अब आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर. It is used to show an action which will begin before a definite movement of in the future, will continue up to that movement and will be in progress even that at that moment. ये क्या कब यूज होता है, जब ये शो करता है कि कोई फ्यूचर में एक्शन स्टार्ट होने वाला है एक डेफिनेट मूवमेंट पर और वो कंटिन्यू चलेगा. किस तक कंटिन्यू करेगा, प्रोग्रेस में होगा. इवन एट दैट मूवमेंट पर भी वो मतलब किसी मूवमेंट पर भी वो कंटिन्यूस चलेगा. जैसे मिस्टर शर्मा विल हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग फॉर 7 years. फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप. जैसे इट विल हैव बीन ड्रिजलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. नेगेटिव में क्या होता है, विल शैल के बाद नॉट आ जाता है. इट विल नॉट हैव बीन ड्रिजलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. इंटरोगेटिव में क्या होता है, विल या शैल पहले आ जाता है. विल इट हैव बीन ड्रिजलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. आप क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाते हैं. Why will it have been drizzling for a long time? Now come to the question. Fill in the blanks with the correct form of the verb given in the bracket. We shall have been. We shall have been. अभी इसमें कौन सा यूज होगा, playing. We shall have been playing cricket since morning. They shall have reaching the station. They shall have reached. They will be observing our project. They will take their belongings with them. Now come to the next question. The next is write the correct option to complete the sentence. I dash into the pool. I will jump into the pool. KL Rahul dash the test match next week. KL Rahul will be playing the test match next week. क्योंकि continue खेलेगा. By the time you reach, we dash our work. We will have finished our work. In September next week, you dash working for 4 years. You will have been working for 4 years. She dash his birthday next month. She will celebrate his birthday next month. Convert the affirmative sentence into the negative sentences. हमें इन्हें negative में change करना है. तो next week my aunt will not be in the city. Now come to the next page. Our manager will be conducting a workshop next week. Our manager will not be conducting a workshop next week. I will have been reading for hours. I will not have been reading for hours. My mother will have finished cleaning. My mother will not have finished
cleaning. He will have baked a cake for 6 hours now. He will not baked a cake for 6 hours now. Now come to the next question. Next is make interrogative sentence using helping verb और question word. यहाँ interrogative sentence बनाने हैं, helping verb और question word का किसी का भी use कर सकते हैं. I will be sleeping when you come. Will I be sleeping when you come? Question mark. He will have been writing for 10 hours. Will he have been writing for 10 hours, for 10 years? She will wait for you for 15 minutes. Will she, या फिर हम why से भी यूज कर सकते हैं. Why will she wait for you for 15 minutes? I shall have completed the essay by late evening. Shall I have completed the essay by late evening? They will break the rule. Will when will they break the rules? तो इस टाइप से हमने इंटेरोगेटिव में चेंज किया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज फन एक्टिविटी. ये एक एक्टिविटी है जो आपको अपने क्लासमेट्स के साथ परफॉर्म करनी है टीचर की प्रेजेंस में. स्पीकिंग स्किल इज सपोज टुमारो यू आर गोइंग फॉर अ हॉलीडे विद योर फैमिली. सपोज करना है कि कल आप एक हॉलीडे पर जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ एंड यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड एवरीथिंग इन एडवांस. और आपने एडवांस में ही सब कुछ प्लान कर लिया है. टेल योर फ्रेंड व्हाट ऑल थिंग्स यू विल बी डूइंग टुमारो एंड एट व्हाट टाइम. अपने फ्रेंड को बताइए कि आप क्या क्या चीजें करने वाले हैं और किसने टाइम पर आप क्या चीजें करने वाले हैं. जैसे टुमारो एट 8:30 AM आई विल बी बोर्डिंग द प्लेन. तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है फ्यूचर टेंसेस की. थैंक यू स्टूडेंट्स.